आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये सिर्फ इंडिया के लोगों तक पहुँचने का नहीं है। इसको रशिया, यूएस, यूएन हर जगह पहुँचना। ये पूरा एक ट्रैप है जिसमें मासूम सी लड़कियों को एक आईएसआईएस के जाल में किस तरह से फंसा दिया जाता है। उस पूरी कहानी को दिखाया गया है। आगे तक भी लेके जाइए ताकि इसके बारे में सबको पता चल सके और सब सतर्क रह सके। चलिए शुरू करते हैं द केरल स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है जहाँ पर अमेरिकन आर्मी एक लड़की को कैद करके पूछताछ वाले रूम में लेकर के आती है, जहाँ पर उससे सवाल करती है तुम आईएसआईएस में कब ज्वाइन की, तुम्हारा नाम क्या है। उसका नाम शालिनी है। लेकिन ये जानने से पहले कि वो कब आईएसआईएस में ज्वाइन की, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। उसने क्यों और कैसे आईएसआईएस ज्वाइन किया। इसी के साथ कहानी हमें लेकर के जाती है केरल के सुंदर से गांव में, जहाँ पर शालिनी रहा करती थी अपनी माँ और अपनी नानी के साथ। शालिनी के पिता नहीं थे, उनकी माँ ही उनकी देखभाल किया करती थी। शालिनी प्यारी सी मासूम सी बच्ची थी जो कि यहाँ वहाँ अपने केरल के माहौल को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करती थी। वो एक हिंदू लड़की थी। इसके बाद शालिनी नर्सिंग कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपने गांव से दूर किसी और शहर में जा रही थी जो कि केरल में ही था। शालिनी की माँ शालिनी से बहुत प्यार करती थी। अगले दिन शालिनी अपने एक नए नर्सिंग कॉलेज में पहुंचती है जहाँ पे उसे नर्सिंग की डिग्री हासिल करनी है। वो हॉस्टल में अपने रूममेट से मिलती है जिसमें निमा होती है जो कि एक क्रिश्चियन होती है, गीतांजलि होती है जो कि एक कैथोलिक है, और एक मुस्लिम लड़की होती है जिसका नाम आशिफा होता है। ये चारों ही रूममेट। आशिफा वो जब भी कोई बात होती थी तो दूसरे रिलीजन को डाउन फील करा करके अपने रिलीजन को काफी हमेशा ऊपर फील कराने की कोशिश करती थी कि लाइक ओनली देयर इज वन गॉड जो कि हमें सेव कर सकते हैं, तुम्हारे गॉड में उतनी ताकत नहीं है, दैट टाइप ऑफ थिंग वो अपने बाकी तीनों के रूममेट से कहा करती थी। देन इसके बाद वो पार्टी के लिए तैयार होते हैं क्योंकि सिंस नया कॉलेज है ज्वाइन किया है तो फ्रेशर्स, तो वहाँ पे वो पार्टी के लिए ज्वाइन करते हैं। दे आर डूइंग सम स्टफ्स। आफ्टर दैट हमें पता चलता है कि आसिफा का बगल में ही एक एरिया है, घर है, जहाँ पे ऐसा वो बताती है कि उसकी फैमिली पास में रहती है, तो जब भी फैमिली की जरूरत हो तो वो लोग उसके घर में जाके रह सकते हैं। देन वी गेट टू नो, कुछ टाइम बाद हमें दिखता है कि आसिफा एक जिस एरिया में जाती है वो कुछ टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा लग रहा था, जहाँ पे दो बंदे होते हैं। वो आशिफा से कहते हैं कि हमारा टारगेट तुम्हें इस मंथ में पूरा करना है या फिर जब भी पूरा करना है हमारी ये लड़कियां लेकर के आओ ताकि हम उन्हें नेक्स्ट टारगेट पर भेज सकें। तो ये पूरा सीन था। अब क्या था कि आशिफा का मेन मकसद ये था कि उसे क्या करना है, दिस थ्री गर्ल्स जो हमारी मेन कैरेक्टर है शालिनी, गीतांजलि एंड निमा, इनको मुस्लिम रिलीजन ट्रस्ट कराना है और अपने रिलीजन के बारे में ऐसा सोचना है कि उनके रिलीजन बकवास है, मतलब देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट डे, वो लोग जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान। आशिफा दो बंदों को लेकर के आती है, वन वाज अशरफ एंड सेकंड वाज रमेश, एंड मतलब कजन है एंड दे वांट टू जॉइन देम। सो ये जो चार लड़कियां हैं और ये दो लड़के हैं, ये बीच पे जाते हैं, दे आर एंजॉइंग। और हमें पता चलता है रमेश अपने आप को एक एमबीबीएस का डॉक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस करता है। शालिनी क्वाइट इंटरेस्टेड इन रमेश गुड लुकिंग भी था, उसकी बातें भी काफी अच्छी लगती थी शालिनी को, तो ऐसा लग रहा था कि शालिनी इज क्वाइट इंटरेस्टेड इन रमेश। देन जब वो बीच से वापस आते हैं अपने हॉस्टल की तरफ, मतलब कि पार्टी वार्टी करके डिनर करके जब अपने हॉस्टल की तरफ जानते हैं तो वहाँ पे आशिया से शालिनी पूछती है कि आशिफा से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही थी, अगर हम पूजा नहीं करते हैं या फिर भगवान को प्रे नहीं करते हैं खाना खाने से पहले तो हम नर्क में जाएंगे या फिर हेल में जाएंगे। तो आशिफा उन्हें बताती है कि सिंस इस्लाम में ये लिखा हुआ है, इस्लाम कहता है कि जो भी आपको मिल रहा है वो गॉड के थ्रू है, अल्लाह के थ्रू है, सो यू शुड फॉलो दैट, और आपको उनको थैंक्स करना चाहिए। अगर आप थैंक्स नहीं करते हो तो अल्लाह बहुत गुस्सा होते हैं। एंड देन आपको एक हेल में भेजा जाता है जहाँ पर नॉर्मल आग से 3 गुना ज़्यादा आग होती है, जिसमें आपको जब आप मरते हो तो उसके बाद आपको उसमें जला के फेंका जाता है। ये बातें इतनी डरावनी थी कि तीनों लड़कियां वाज लाइक पहली बार हमें पता चला कि हेल का मतलब क्या होता है। एंड शालिनी वाज क्वाइट इंटरेस्टेड क्योंकि वो बचपन से ही पढ़ रही थी, तो शी वाज नेवर लाइक कि रिलीजन के बारे में उसने जानने की कोशिश की हो। सो एक मतलब कि वो हिंदू थी बट शी वाज नॉट लाइक कि उसे बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन के बारे में पता था। तो उसे आशिफा की बातें सुन करके वो काफ़ी क्वेश्चनिंग करती थी कि ये क्यों है, तुम ऐसा क्यों करती हो। बट ये था कि जब भी आशिफा किसी चीज़ का जवाब देती थी तो शी यूज्ड टू मेक श्योर कि जो बाकी रिलीजन है लाइक क्रिश्चियन की बंदी थी, वहाँ पे कैथलिक थे, हिंदू थे,
उनके धर्म को नीचा दिखाया जाए। फिर हम आशिफा को वापस उस ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं जहाँ पे वो कहती है कि अब हमें अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और इन लोगों को थोड़ा सा हम इस्लाम में भरोसा दिलाते। ये जो अपनी तीनों लड़कियां हैं वो मॉल में घूमने जाती हैं, तो वहाँ पे वो एक ऐसा मॉल होता है जहाँ पे अगर आप चेक करोगे मोस्टली रिलीजन वहाँ पे मुस्लिम के ही बंदे शॉपिंग कर रहे थे और ये तीनों वहाँ पे शॉपिंग के लिए जाती हैं। एंड देन कुछ बंदे आते हैं, वो छेड़खानी करते हैं लड़कियों के साथ। इवन जब वो प्रोटेस्ट करती हैं, रेजिस्ट करने की कोशिश करती हैं, पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, नो वन इज डेयर टू कम फ्रॉम देयर कि वो उनकी हेल्प करे। एंड वो बंदे तो कपड़े फाड़ देते हैं उनके। एंड इस इंसिडेंट्स के बाद वो जो डर था लड़कियों के मन में वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इवन वो इतना ज्यादा डर जाती हैं कि उनको ऐसा लगता था कि हाउ दे कुड, वो बाहर कैसे जाएं। उन्हें हर आदमी से, हर एक लड़कों से डर लगने लगा था। जब वो घर पर आती हैं बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी में होती हैं। एंड देन वहाँ पे वापस से आशिफा, जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं उनके साथ रेप वगैरह, कोई गलत काम वगैरह नहीं होते हैं, बट जो नहीं पहनती हैं सिर्फ उन्हीं के साथ होते हैं। दिस इज क्वाइट डिस्टर्बिंग। शालिनी वापस से वो क्वेश्चन पूछती है, आर यू ट्राइंग टू से कि हमारे गॉड हमारी रक्षा नहीं करते हैं, सिर्फ अल्लाह इज देयर टू प्रोटेक्ट एवरीवन। निमा गुस्सा हो जाती है। वो आशिफा को शांत रहने को कहती, बोलती कि ये टाइम नहीं सही है, तुम्हारी बकवास मुझे वापस से नहीं सुनी है, जस्ट डोंट डेयर टू डू इट। आशिफा कहती है, यार हाउ कुड यू से अबाउट इट, मतलब कि जीसस भगवान का दिया हुआ जो बेटा है तुम्हारे रिलीजन में, उसको वो खुद सूली पे चढ़ रहा है और गॉड उसे बचाने नहीं आ रहे। सो दिस इज व्हाट इज गॉड। निमा पे ज्यादा असर नहीं हुआ, वो गुस्से में वहां से निकल गई। वहां पे जो दो लड़के थे, रमेश और अब्दुल, इन दोनों को घर लेकर के आती। अब रमेश डॉक्टर था, वो उन्हें एंजाइटी के नाम पर दवा देता है, बट इट वाज, वो दवा नहीं था, वो एक टाइप का ड्रग्स था जिससे दिमाग आपका कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर देता है। रमेश और अब्दुल इस इंसिडेंट के बाद इमोशनली काफी कनेक्ट हो रहे थे शालिनी और गीतांजलि के साथ, और इस्लाम में थोड़ा बहुत भरोसा उन्हें भी हुआ, तो इन दोनों ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। इसके बाद पार्टीज में, खाने में, एक बार ईद भी आई। ईद में रमेश, शालिनी, अब्दुल एंड गीतांजलि काफी एक दूसरे के क्लोज हुए। एक रोजिक भी करके भाई था, वो निमा के क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, बट निमा वॉज नॉट क्वाइट टू मच इंटरेस्टेड। एक बार उनकी आपस में बातचीत होती है जब वो घूम रहे थे किसी जंगल वाले एरिया में, तो वहाँ पे वो बातचीत कर रहे थे जंगल में। इश्क करना गुनाह नहीं है, शादी के पहले अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो तो क्या वो गुनाह नहीं। तो वो बताते हैं कि अगर आप किसी के साथ लॉन्ग टाइम में रहना चाहते हो तो ये गुनाह नहीं है, हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि आप उसी को कबूल करने वाले हो लाइफ टाइम के लिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। दिस इज द टाइम व्हेन दे हैव प्लेड देयर फाइनल पार्ट। कुछ टाइम बाद इसी तरह से घुलते मिलते शालिनी रमेश के साथ सो लेती है। आफ्टर सम टाइम शी गॉट प्रेग्नेंट गीतांजलि, पर ये इतना भी अच्छा नहीं था, आगे आपको पता चलेगा क्यों। सो हिजाब पहनने से या फिर इस्लाम के बारे में पता चलने से शालिनी इस्लाम की नहीं थी। देन रमेश हैज आस्क्ड हर कि इफ शी वांट टू गेट मैरिड, अगर उससे शादी करनी है तो शी शुड बी ऑफ हिज रिलीजन, ताकि फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। आशिफा शालिनी को समझाती है कन्वर्जन के लिए। गीतांजलि एंड शालिनी वो एक एरिया में जाते हैं जहाँ पे टीचिंग होती है इस्लाम के बारे में। ये ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे रियल स्टडी होती है इस्लाम की, प्रॉपर प्लान्ड एरिया जहाँ पे वही पढ़ाया जाता है जो जिसकी जरूरत उन्हें है अपने काम के लिए। तो वो इस्लाम के बारे में बता रहे हैं उन्हें लड़कियों को। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आई हुई हैं, एक लड़की हमें देखने को मिलती है जिसका नाम होता है भाग्य लक्ष्मी। वो बताती है कि वो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है एंड फैमिली इज नॉट अलाउड फॉर देयर मैरिज। तो अब वो इस्लाम कबूल करके अपने बंदे से शादी करके सीरिया चली जाएगी। वहाँ पे हम अल्लाह की खिदमत करेंगे और उसके बाद में जन्नत मिलेगा, और जो काफिर लोग हैं वो लोग दोजख में जाएंगे। एरिया में 48 गर्ल्स आ चुकी हैं अब तक, जिसमें से 7 क्रिश्चियन है, बाकी बची हुई हिंदू है, एंड दे आर हियर फॉर द कन्वर्जन, इस्लामिक कन्वर्जन। और सबकी सेम लगभग स्टोरी है कि दे वांट टू मैरी अ मुस्लिम बॉय एंड फैमिली आर नॉट अलाउइंग देम, सो दे आर हियर गेट द रिलीजन कन्वर्जन। आफ्टर दिस शालिनी और गीतांजलि धर्म परिवर्तन करवा ली। इससे पहले का भी एक सीन होती है, वो लड़कियां जो होती है ना अपने पेरेंट्स के घर पे जाती हैं हिजाब पहनकर। तो शालिनी की जो और गीतांजलि की पेरेंट्स उन्हें अंदर तो आने देती हैं, बट उनके दिमाग में शालिनी और गीतांजलि के ये भरा गया था कि पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू। इवन शालिनी की मॉम उसे हिजाब पहनने के बाद ज़्यादा कुछ वो जस्टिफाई नहीं करती हैं। अगले दिन उसे प्रसाद भी देने आती हैं, जिसको वो प्रसाद देने से मना कर देती है। एंड सिमिलरली हो रहा था गीतांजलि के साथ। उसके फादर कैथलिक थे, वो उन्होंने उसे हिजाब में देखा एंड काफ़ी अजीब उन्होंने फील किया, पर उन्हें अंदर आ लिया था। एंड उसके बाद वो आ गई थी वापस से, वो रमेश और उनके साथ रहने लगी थी। तो डेट वाज द केस। अभी की सिचुएशन ये है कि शालिनी प्रेग्नेंट है। देखते हैं गीतांजलि को, वो ड्रग्स के नशे में होती है। उसी टाइम पे अब्दुल उसे वीडियो कॉल कर वो आस्क करता है
है उसकी कुछ फोटोज की विदाउट क्लोथ्स एंड शी सेंड इट टू हिम, क्योंकि वो ड्रग्स के नशे में होती है और उस पर भरोसा करती है। सो दे सेंड इट टू हर एंड मे बी ये बहुत दिनों तक हुआ है। फिर उसके बाद वो गीतांजलि से पूछता है कि तुम सीरिया चलोगी मेरे साथ, एंड गीतांजलि वाज लाइक नहीं, उसको सीरिया नहीं जाने, वो हर बार डिनाई कर देती थी। अब्दुल काफी इस बात से गुस्सा हो जाता। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट सीन हम शालिनी का देख रहे थे। तो शालिनी अपनी शादी के लिए वहाँ पहुँचती है जहाँ पर भी शादी होती है, कबूले किया जाता है। रमेश नहीं आता है ऐसा उसे बताया जाता है, बट हम क्लियरली देख पा रहे थे कि रमेश ऊपर की तरफ है, वहाँ से देख रहा है क्योंकि ये सब प्लान का हिस्सा है। अब रमेश को एक अगले टारगेट की तरफ जा रहा है, सो ही कांट मैरी शालिनी। शालिनी को जो वहाँ के जो भी मेन बंदे होते हैं जो शादी करवाते हैं, वो कहते हैं कि तुमने 2 ऐसे काम किए हैं जिससे तुम्हें नर्क मिल सकता है। पहला ये, शादी के पहले आप किसी के साथ सोई। सेकंड, शादी के पहले आप प्रेग्नेंट हो गई, आपको नर्क ही मिलेगा। अगर आप इससे बचना चाहती हैं, आप किसी नेक बंदे से निकाह कीजिए और सीरिया जाकर के अल्लाह की खिदमत कीजिए। शालिनी बहुत बिलीव करती थी इस्लाम में। शालिनी पहले मना करती है, इससे तो अच्छा वो सुसाइड कर ले। उसे मना किया जाता है कि सुसाइड के बारे में सोचना ही आपको नरक में लेके जाएगा। फिर वो बताते हैं कि एक बंदा है इरशाद करके, कुछ टाइम पहले वो क्रिश्चियन था, अभी हाल ही में उसने भी इस्लाम धर्म कबूल किया है। आप कहें तो हम उससे बात करते हैं आपके निकाह के। गीतांजलि उसे फोन कर रही थी कुछ ही टाइम पहले। अब्दुल गीतांजलि को फोन करके कहता है कि वो सीरिया चले उसके साथ। गीतांजलि मना करती है। फिर वो गुस्से में आ जाता है, कहता है कि तुम्हारी, फिर वो कुछ फोटोज उसकी भेजता है जो उसने ड्रग्स के टाइम पे उसकी मंगाई। कहता है मैं इसे सोशल मीडिया पे लिंक कर दूंगा। एंड गीतांजलि वाज लाइक तो आए तुम मुद्दे पर, तुम लोग स्टार्टिंग से यही कर रहे हो, ब्रेन वॉश करके हमें इस्लाम धर्म कबूल करवा के यू आर सेंडिंग अस टू सीरिया। वहाँ पे तुम हमारे साथ क्या करोगे, वी आर नॉट नोइंग। ये सब एक ट्रैप है, ये मुझे समझ में आ गया है। वो कॉल करिए शालिनी को, क्योंकि वो जान गई थी कि पूरा ट्रैप है, वो फंसाए जा रहे हैं। शालिनी वाज नॉट टेकिंग द कॉल। गीतांजलि वहाँ से अपने पापा के पास पहुंच जाती। उन्हीं पापा के पास जिनको हार्ट अटैक आ गया था, जिनको दोजख में जाने से बचाने के लिए उस पर वो थुक करके आई थी, उन्हीं के पास हो जाती है। यहाँ आशिफा होती है शालिनी के साथ, उसका निकाह होता है इरशाद के साथ। शालिनी की माँ आती है जहाँ पे शालिनी की शादी हो रही। वो शालिनी से कहती है उसे, उसके पति को, उसके इस्लाम धर्म को, इवन वो भी इस्लाम धर्म में कबूल कर लेगी, अपने आप को सब कबूल करेगी। बस वो चाहती है कि वो उसके साथ अपने घर पर चले। शालिनी कुछ नहीं कहती है, वो चली जाती है। आशिफा शालिनी की माँ को वहाँ से जाने के लिए कहती है। शालिनी की मम्मी कॉल लगाती है गीतांजलि को, पूछती है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, फिर शालिनी उसके साथ क्यों नहीं आ रही है। गीतांजलि बताती है कि उसका नाम फातिमा है और वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद इरशाद और फातिमा, इनके फेक पासपोर्ट, बहुत सारे पैसे, कंट्री से कैसे बाहर निकलना है, इवन पूरा मैप सीरिया तक पहुंचने का इन्हें याद कराया जाता है। कुछ महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और ये श्रीलंका भेजे जाते हैं। श्रीलंका में ये बोल के भेजा जाता है कि ये हनीमून मनाने आ रहे हैं और वहाँ पे वो बिल्कुल सेफ है। तभी एक न्यूज़ में हेडलाइन आती है कि किसी गर्ल के फोटोज वगैरह विदाउट क्लोथ कई सारी गवर्नमेंट एजेंसी, कई सारे साइट्स पे अपलोड कर दी गई हैं और ये मलेशिया, पाकिस्तान, इन सभी एरिया से अपलोड किया जा रहा है। गीतांजलि ये न्यूज़ देखती है, शीनो फोटोज उसी की है, वो उसी वक्त सुसाइड कर लेती है। फातिमा पहुंच गई है श्रीलंका, उसके पास निमा का कॉल आता है, पूछती है तुम जहाँ कहीं भी हो इंडिया वापस आ जाओ, यू आर नॉट सेफ। फातिमा उसने क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल। निमा उसे बताती है तुम्हारे कहने पे मैं रोजिक से मिली थी, बट मुझे उसकी इंटेंशन सही नहीं लगी, सो मैंने क्लियरली सीरिया आने से भी मना कर दी। और उसने मेरे ड्रिंक में कोई बेहोशी की दवा मिलाई एंड मेरे साथ गलत काम किया। इतना ही नहीं, आशिफा, रमेश, अब्दुल, रोजिक और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें मिले हुए हैं। तुम वहाँ सेफ नहीं हो, आ जाओ वापस। और गीतांजलि भी सुसाइड कर चुकी है क्योंकि उसकी फ़ोटोज़ अपलोड किसी ने कर दी और मैं श्योर हूँ कि वो अब्दुल ही था। फातिमा और शालिनी को एक पल के लिए लगता है कि शायद वो सेफ नहीं है, सब गलत हो रहा है, पर उस पर इस्लाम का भूत इतना ज़्यादा सवार, जो उसे सिखाया गया था, तो उसे बताया गया था उस रिलीजन के बारे में, उसका भूत उसके दिमाग में इतना सवार था। उसे लगा कि निमा ने कभी भी इस्लाम को नहीं माना, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। गीतांजलि पहले तो इस्लाम कबूल करती, लेकिन वो वापस से हिंदू बन गई, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। मे बी गॉड सबको सजा दे रहे हैं। और वो इरशाद के साथ सीरिया जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो पहुंचते हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, जहाँ पे एक घर पे वो रहते हैं। वहाँ पे उसे अपनी फैमिली के, फातिमा को अच्छा लगता है क्योंकि वो फैमिली जैसा माहौल था। इसी के साथ वो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी इरशाद का जो कैरेक्टर है, उसे साफ साफ लग रहा था कि वो ISIS ज्वाइन करने के लिए बना है। फिर हम एक एरिया देखते हैं जहाँ पे वो उतरती है फातिमा टू गेट रेस्ट, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके सामने ही देयर वाज डेड बॉडी। किसी के हाथ कटे थे, किसी का सर कटा था, किसी का पैर कटा था। हॉरिबल सीन वो अपनी आंखों के सामने देखती, वो उल्टी कर देती। इरशाद तो भी उसका पैर उससे गले लगाता है और वो आगे मूव ऑन करते हैं। लगने लगा था कि इरशाद शायद अच्छा लड़का है, ही वाज सो केयरिंग, गुस्से में बात नहीं किया था अभी तक उससे। देन 2 स्टॉप थे सीरिया पहुंचने से पहले। लास्ट सेकंड स्टॉप पे जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पे फातिमा कहती है
दैट इज़ शालिनी, कि शी वांट टू कॉल हर मदर। बताना चाहती है कि वो सेफली यहाँ पहुँच गई है। वो पहला टाइम था जब इरशाद पत्थर उठा लेता है मारने के लिए फातिमा को, पर मारता नहीं। फिर उसके बाद वो कहता है कि इस्लाम में मोबाइल फ़ोन्स किसी भी लड़की का रखना पाप के बराबर है। फातिमा उसे ये बात मुझे पहले नहीं बताई गई थी, पर वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ी। वो लास्ट सेकंड इस एक गांव में पहुंचते हैं जो कि अफ़गानिस्तान का एरिया है, जिसके तुरंत बाद वो सीरिया जा सकते थे। वहाँ पे एक रूम रहने को मिलता है उन्हें, वहाँ पे वो रहते हैं। वो रूम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था, कोई सामान नहीं था वहाँ सिर्फ आग, कोई बर्तन नहीं, नॉट इवन अ गुड बेड, नॉट इवन अ बेड शीट। रूम में इरशाद उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है। फातिमा कहती है शी इज़ प्रेगनेंट, ये सही वक्त नहीं है कुछ करने का। इरशाद वापस से एक वर्ड यूज़ करता है, अपने पति को खुश रखना और अपने पति के साथ सुन ही एक औरत का काम है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो नरक में जाती है। फातिमा हेल्पलेस गर्ल, उनसे लड़ भी नहीं सकती थी, झूठ के साथ वो फंस चुकी थी, उसके साथ सारे गलत काम कर रहा है। फातिमा गेट टू नो वो फंस चुकी है, उसे यहाँ से भागना है। फर्स्ट टाइम वो ट्राई भी करती है भागने का, पर जब वो बाहर आती है ना, सी अ विमेन शूट कर दी गई, क्योंकि वो घर के बाहर थी, उसे मार दिया गया। थोड़ा और आगे जाती है, वहाँ पे एक मेल और फीमेल को दंड दिया जा रहा था, लड़की का हाथ काट दिया गया, मेल को मार दिया गया। फातिमा देख के ये बेहोश होने लगती है, तभी उसको एक और फीमेल होती है जो उसकी मदद करती है, उसको साथ लेके जाती है। उससे पूछती है कि तुम अकेले क्यों घूम रही थी इस एरिया में, अगर तुम्हें अकेले कोई देख लेता तो यू मस्ट हैव गॉट शूट आउट। वो बताती है कि आप भी तो अकेले घूम रही थी, तो आपको कोई क्यों शूट किया। तो उसे पता चलता है कि ये कमांडर की वाइफ है, उन्हें कोई शूट नहीं करेगा। फिर फातिमा पूछती है कि उन्होंने उस लड़की को क्यों मारा, उसके हाथ क्यों काटे। साजिया जो कि कमांडर की वाइफ होती हैं, वो बताती हैं उसने लिपस्टिक लगा लिया था। फातिमा जान चुकी थी वो बहुत ही गलत जगह फंस चुकी है, वो बस मौका ढूंढ रही थी कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए। शालिनी को पेन होता है, वो सीजिया के पास पहुँचती है, सीजिया उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वहाँ पे एक बच्ची डिलीवर करते हैं वो। शालिनी बोलती है कि शी वांट टू टॉक टू हर मदर, बताना चाहती है कि अब वो नानी बन गई है, नर्स उसे फ़ोन नहीं देती। शालिनी वहाँ से चली जाती है। यहाँ घर पे आके इरशाद बताता है कि वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, इसके बाद उसे सीधा सीरिया के लिए पोस्ट कर दिया जाएगा, ISIS के लिए। शालिनी पूछती है कि क्या वो भी उसे ज्वाइन कर सकती है। इरशाद अभी मना कर दे। कुछ दिन बाद खाना पीना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं। बच्ची रो रही है भूख से। सीजिया के घर पहुँचती है शालिनी, कहती है बच्ची रो रही है, खाने को कुछ नहीं है। सीजिया उसे दवा देती है बच्चे को खिलाने के लिए। शालिनी बोलती है उसे अपनी माँ से बात करनी है, प्लीज़ बात करवा दे। सीजिया उसे एक घर पर लेके जाती है जहाँ उसे फ़ोन मिलता है। वो अपनी माँ से बात करती है, बताती है कि आप पुलिस से कांटेक्ट करो, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, बच्ची हुई है, अब नानी बन चुकी हूँ। अपना एड्रेस भी बताती है कि शायद मैं इस एरिया में हूँ, और उसके बाद वो सीन वो लड़की तोड़ देती है। बट जब वो बाहर निकलते हैं सीजिया और शालिनी, दैट गर्ल उसे मार देते हैं, क्योंकि उसके शौहर को पता चल जाता है कि उसके पास फ़ोन है। कुछ दिन बाद खबर आता है कि इरशाद मर चुका है। शालिनी को उसकी बच्ची के साथ ट्रेनिंग कैंप में लेके जाते हैं, जहाँ शालिनी देखती है कि इरशाद अभी जिंदा है। शालिनी की बच्ची उससे ले ली जाती है और शालिनी को एक रूम में बंद किया जाता है जहाँ पे और भी बहुत सी लड़कियाँ थी। उसमें से एक भाग्यलक्ष्मी भी थी, जो वहाँ पे उसको इस्लामिक कन्वर्सन टाइम पे मिली थी। भाग्यलक्ष्मी बताती है यहाँ पे लड़कियों का सिर्फ 2 काम है, रात में जाती हैं, यहाँ के जितने भी मर्द हैं वो अपनी डिज़ायर पूरी करते हैं, एंड देन उन्हें सुसाइड बॉम्ब बना दिया जाता है। उसके बाद एक लड़की के साथ यही होता है, उसे वहाँ से उठा के लेके जाते हैं एक रूम में जहाँ पे बहुत सारे लड़के आते हैं, दे डू वॉट एवर दे वांट टू डू। लड़के नहीं, ISIS टेररिस्ट, दरिंदे, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। फातिमा को मैप याद था, उसे पता था कि बस यही एक लास्ट एरिया है जहाँ से वो बच सकती है। वो भाग्यलक्ष्मी और एक लड़की को लेकर के वहाँ से निकल जाती है। भाग रही होती है, पीछे से गोरी लड़की को शूट कर दिया जाता है, फिर भाग्यलक्ष्मी को भी शूट कर दिया जाता है। किसी तरीके से भागते हुए बच जाती है, और इस पे फोर्सेस की नज़र पड़ती है, जो USA की फोर्सेस उसे लेकर के आती हैं। वहाँ पे उससे ये पूछताछ करती हैं जहाँ की हम कहानी बता रहे हैं। बताती है कि मेरी जैसी ऐसी हज़ारों लड़कियाँ हैं जो कि दूसरे देशों से आकर के यहाँ पे सीरिया में दफन हो जाती हैं। वो लोग कहते हैं वहाँ पे भरोसा कैसे करें, हम आपको इंडिया तक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसी कोई वजह ही नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि आप टेररिस्ट नहीं हैं। आपकी बातों समझ में आती हैं, लेकिन हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते। शालिनी कहती है कि वो अपनी माँ से बात करना चाहती है, मुझे उसकी माँ से बात करने दिया जाता है। कहती है माँ मैं ठीक हूँ, फ़ोन कट हो जाता है। शालिनी वहाँ की जेल में रहने लगती है, जहाँ पे उस जैसी कई सारी लड़कियाँ हम देखते हैं जो अलग अलग देश से आई होंगी, वो अपनी ज़िंदगी जी रही है। एट द एंड ऑफ द मूवी हमें रियल जो बंदे हैं
गीतांजलि के मम्मी पापा दिखाई देते हैं जो इसे एक्सेप्ट करते हैं कि ये स्टोरी ट्रू है। निमा दिखाई जाती है जो बताती है कि ये स्टोरी ट्रू है और उसके साथ लगातार ये होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस स्टोरी में सच्चाई है। एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects?